नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और इसमें हम लोग कर रहे हैं व्याकरण में कारक। आज हम लोग कारक करने वाले हैं। कारक को देखिए, अभी तक आपने देखा था कि हमारे पास कितनी 7 विभक्तियाँ हैं, 7 विभक्तियाँ हैं ना। और वैसे ही जब 7 विभक्तियाँ हैं तो हमारे पास कारक भी 7 होने चाहिए, कारक भी 7 हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि कारक में हम लोग 6 ही कारक गिनते हैं, जिसमें से कि षष्ठी और संबोधन कारक को नहीं इंगित करते हैं। अब षष्ठी को क्यों नहीं इंगित करते हैं वो अब आपके आगे का विषय है। अब आगे के क्लासेस में आपको और भी अच्छे से समझाया जाएगा। जहाँ यहाँ पे जितना मतलब बताया जा रहा है उतना आप समझने की कोशिश करिए, और जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप ये जानकारी रखिए कि इसमें इतने कारक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि कारक 6 प्रकार के ही हमारे बुक में हैं, 6 ही होते हैं। संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति और संबोधन को प्रथमा में इंगित किया जाता है, और षष्ठी को संबंध और संबोधन को कारक में इंगित नहीं करते हैं। और संबंध को षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक, तो ले देकर के इतनी बात याद रखिए कि जो संबंध कारक होता है वो आपके कारक में इंगित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक हम किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि कारक किसे कहते हैं। तो जिनका क्रिया के साथ संबंध बनता है, जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। अब ये देख लीजिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में, तृतीया विभक्ति कर्म और भाववाच्य में। जैसे कि हमारी इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है, वैसे ही संस्कृत में ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य चलता है। तो यदि जो है आपका यदि आपका कर्तृवाच्य है तो जो कर्ता होगा वो तो प्रथमा विभक्ति में होगा। ठीक है, और यदि आपका कर्म और भाववाच्य में है तो जो कर्ता होगा वो किस विभक्ति में होगा? तृतीया विभक्ति में होगा। ठीक है, कर्ता किस विभक्ति में होगा? तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म और भाववाच्य में। और कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में होता है। तो कारक यहाँ से क्या आप समझेंगे? कर्म द्वितीय विभक्ति कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य है जैसे कि राम, जैसे कि आप सीधा से याद करिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है संज्ञा है, कर्म है, क्रिया है। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। ये कौन सी हो गई? कर्तृवाच्य हो गई। इसमें जो राम होगा ये होगा प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, इसमें राम किस विभक्ति में होगा? प्रथमा विभक्ति में। कि लेकिन राम आम खाया जाता है, यदि हम बोल दिए आम खाया जाता है, हाँ, हमने बोला आम जो है वो क्या होता है? खाया जाता है। हाँ, जाता है, तब ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। इसमें जो आपका आम खाया जाता है इसमें तो कर्म हो गया। हाँ, इसमें जो आपका कर्ता बनेगा, मतलब जो आपका वाक्य बनेगा वो किस में हो जाएगा? कर्तृवाच्य में होगा। ठीक है, उसके द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पे उसके छिपा हुआ है ना, तो उसके में क्या रहेगा? ये उसके द्वारा आम खाया जाता है, तो उसके में क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति हो जाएगी ना। उसके द्वारा आम खाया जाता है तो आम कर्म हो गया, और उसके द्वारा खाया जाता है तो उसमें क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी ना। ये क्या हो जाएगा? आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश में, और संस्कृत में हो जाएगा भाववाच्य संज्ञा। उसी तरह से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है कर्तृवाच्य में, और प्रथमा विभक्ति होती है कर्मवाच्य में। ठीक, अब ये जो वाच्य है ये आपका अलग से एक विषय है। वाच्य क्या है आपका? एक अलग से विषय आता है। ठीक, वाच्य
वो जो उसमें कर्तृ कर्म और भाववाचक को आप अच्छे से समझाएंगे हम आपको अलग से। ना होगा तो इसके आगे वाले क्लासेस में वाचिका ले लूँगी ताकि कारक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आपका इसमें इस बुक में वाच्य दे दिया है और उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कारक को आप ये देखिए, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, आप यहाँ से ये देखिए कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है। ठीक है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और संबोधन में प्रथमा होती है। अब संबंध में क्यों नहीं कारक है, ये क्यों का जो प्रश्न है ये आगे के आने वाले सिलेबस में है, ऊंची क्लासेस के हैं। आप अभी इतना जानिए कि संबंध कारक नहीं होता है। अब देखिए एक उदाहरण से इसको समझाया गया है, आप इसको उदाहरण से देखिए कारक को, कि राम अग्निना स्थाल्याम तांडुलम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तांडुलम पचति, कह रहे हैं कि राम अग्निना, अग्नि से, स्थाल्याम, स्थाल्याम मतलब पात्र में, तांडुलम चावल को, पचति पकाता है। तो कह रहे राम अग्नि से पात्र में यानी बर्तन में, पात्र में चावल को पकाता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब पकाता है आपका लट लकार हो गया, राम आपका करता है। ठीक है, तो राम अग्नि से, तो राम आपका क्या है, करता है, प्रथमा है इसमें रामः, अग्नि से करण कारक है, तृतीया विभक्ति आई इसमें से, तो करण कारक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ बुक में नहीं दी दिया है, आपको कारक देना चाहिए था, कर्ता ने चिन्ह देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। मैं आपको अगले वीडियो में इसका कारक को अच्छे से और समझाऊंगी कि कारक का चिन्ह क्या होता है, तब आप और अच्छे से समझेंगे। अग्नि से, तो यहाँ पे करण कारक है से, कर्ता ने कर्म को करण से, अग्नि से तो अग्निना। ठीक है, अग्नि से, स्थाल्याम यानी पात्र में, बर्तन में आया ना, अधिकरण कारक है, पात्र में, बर्तन में, तो स्थले हो गया, स्थल्याम हो गया। तांडुलम कर्म कारक है, चावल को आया ना, कर्ता ने कर्म को, तो चावल में कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, द्वितीय विभक्ति लगेगी उसमें। तांडुलम पचति यानी पकाता है, लट लकार हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे करण कारक, फिर अधिकरण आपका हो गया अधिकरण कारक, फिर हो गया कर्म कारक, और ये स्टार्टिंग में कर्ता कारक। इतने सारे कारक आपके आए हैं इसमें। ठीक है, अभी देखिए गुरु छात्राय पुस्तकम ददाति, गुरु छात्राय, गुरु छात्र को, गुरु छात्र के लिए, गुरु इसकी हिंदी क्या हुई, कह रहे हैं गुरु छात्र के लिए, छात्र के लिए पुस्तकम ददाति पुस्तक देता है। अभी देखिए गुरु में आगे देखिए कुछ भी नहीं लगा, इसमें कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति लगेगी, गुरु प्रथमा लगी है, गुरु। छात्र के लिए हो जाएगा छात्राय, संप्रदान कारक है छात्र में, हाँ। और छात्र के लिए पुस्तकम, पुस्तक में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई ना, पुस्तक को। ठीक है, इसमें को छिपा हुआ है, लेकिन है इसमें कोई न बोलेंगे, को छिपा हुआ है। तो पुस्तक को देता है, ददाति देता है, लट लकार। ठीक, तो इसमें गुरु में प्रथमा विभक्ति लगी, कर्ता कारक है, छात्र में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है, और पुस्तक में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और लट लकार है। अभी देखिए वृक्षात पर्णम होगा, ये पत्रम पतति, तो वृक्षात थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, वृक्षात वृक्ष से, पर्णम पत्र पत्ता,
पतति गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जब पत्ता अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे वृक्ष में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पर्णम, पर्णम में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। को छिपा ना, यहाँ पे जब आगे कुछ नहीं होता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पत्रम, वृक्ष से पत्रम यानी पर्णम पतति गिरता है। ठीक है, पतति क्या हो गया? लट लकार हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? पत्रम होना चाहिए। पर्णम लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे पत्रम आप कर लीजिए। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्या हो जाएगा आपका? पर्णम अर्थात पत्रम गिरता है, पतति गिरता है, तो पर्णम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आगे यदि कोई चिन्ह ना लगा रहे, यदि बीच में कोई शब्द आए और आगे कोई चिन्ह ना हो, तो आप समझ जाइए उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्म कारक। ठीक, और पतति गिरता है, लट लकार हो गया पतति में, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है ना, तो उसमें कौन सा कारक हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। दोस्तों, अब इसको कर्ता नहीं कर्म को, इसका जो पूरा आपकी आएगी उसको हम आपको मतलब कर्ता विभक्ति और चिन्ह सहित हम आपको एक कॉपी पे लिख करके आपको देंगे, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें और फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से और समझाएंगे। हाँ, कारक को यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझने में असुविधा होगी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि जो लिखा हुआ है उसको मैं समझा सकूं। तो दोस्तों, जो आपको न समझ में आया हो ज़रूर बताइएगा। एक तो मैं आपको कर्ता और कारक का चिन्ह मतलब कारक का पूरा चिन्ह और विभक्तियाँ बताऊंगी, और दूसरा वाच्य, ये जो वाच्य शॉर्ट में दिया हुआ है, दूसरा वाच्य समझाऊंगी। तो कारक और वाच्य दोनों को मैं आपको एक कॉपी पे लिख करके बताऊंगी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और अच्छे से समझने के लिए कारक को। तो इसके अगले वीडियो में मैं कारक को और वाच्य को दोनों को समझाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।